हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर्स अनएक्सपेक्टेड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है, कौन आपकी सच्चाई से वाकिफ है। चलिए देखते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। जो आपसे रेजोनेट होती है वो आपको लेनी है, जो नहीं होती है उसको जाने देना है। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7405203378। इस नंबर के थ्रू आप आसानी से मुझसे जुड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी आसानी से मुझसे जुड़ सकते हैं। बहुत ही कम चार्जेस से आप आसानी से एफर्ड कर सकते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए कौन उनकी सच्चाई से वाकिफ है। ऑर्फनेट, a leg up, TikTok, here and now, a change in the wind, higher power, milk and honey, come to the edge and to be fair, and last है time for a nap। ओके, बॉटम टू डेक हमारे पास है ब्लेस्ड। ओके, यहाँ जो साइन आए हैं वो है एरिस, लियो, सेजिटेरियस 70% है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी 60% है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी नॉर्मली 80% है। लास्ट है कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी, वो नॉर्मली है यहाँ 30%। ओके, तो यस, यहाँ जिस तरीके की एनर्जी आई है इसके मुताबिक ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन रहता है कि क्या सच में कोई आपकी सच्चाई से वाकिफ है। इसके लिए आंसर आया है यस। यहाँ मैं कहीं ना कहीं यस आंसर कहूँगी, कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ 50% यस है, 50% नो है। तो यहाँ यस डेफिनेटली कि आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी सच्चाई से वाकिफ है। यस डेफिनेटली, जिसके चलते यहाँ ये जो पर्सन है वो आपके बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी वो अनजान बनता है। यस, यहाँ आपने उनके साथ अपनी बातें शेयर की है, या कहीं ना कहीं उन्होंने आपकी बातों को कहीं ना कहीं किसी की वजह से जाना है, किसी के साथ बातचीत करते हुए जाना है। लेकिन इस पर्सन को हर तरीके से आपके बारे में सच्चाई पता है, इतना ज़रूर है। तो आपकी सच्चाई के बारे में जानने के बाद भी वो कहीं ना कहीं आपको लेकर किसी भी तरह की कोई एक अलग एनर्जी में जा रहे हैं, या किसी को और ऑलमोस्ट आपकी जो भी सच्चाई है वो दूसरों को बता रहे हैं। और यहाँ सच्चाई की बात ये है कि आपकी जो भी सच्चाई है वो कहीं कमज़ोरी तो नहीं है, और वो कमज़ोरी किसी और को बता दे तो वो आपके लिए अच्छी बात नहीं है। तो वही है कि ये जो पर्सन है उनको आपकी सच्चाई बहुत अच्छी तरीके से पता है, और उस सच्चाई का वो बहुत अच्छी तरीके से फ़ायदा उठा सकता है, ये बात भी वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है। जिसके चलते वो कहीं ना कहीं उसका एक जब उसको दाम मिलेगा, जब उसको मौका मिलेगा, तब ये उसका खुद का हथियार होगा कि आपकी सच्चाई उनको पता है, तो उस हथियार को वो तब इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके की उनकी मन की मंशा है, इच्छा है, इतना ज़रूर है। तो कहीं ना कहीं ये जो आपकी सच्चाई है वो इस तरीके के पर्सन को पता है, जो वाकई में आपको भली भांति अभी तो आपके साथ है, आपकी मदद कर रहा है, आपकी हर चीज़ में वो जुड़े हुए हैं। आपको सफल होता हुआ देख वो भी खुश है, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं आपसे बहुत कुछ मिल रहा है, वो यहाँ नज़र आता है। और ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपकी वजह से बहुत ही अच्छी पावर में है, अच्छी एक पोजीशन में है, या ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं एक स्वभाव से भी स्ट्रांग है आपकी वजह से। और उसको कहीं ना कहीं अपनी पावर जो आपसे मिल रही है, चाहे वो पावर एक लोगों की हो, सपोर्ट की हो, पैसों की हो, पोजीशन की हो, या आसपास की चीज़ों की हो,
या ज़रूरतों की हो, लेकिन ये पावर आपकी वजह से उनको मिल रही है, ये यहाँ ज़रूर नज़र आता है। जिसके चलते ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी सच्चाई से वाकिफ़ होने के बाद भी वो चुप ही रहेंगे, इतना ज़रूर है। लेकिन अभी की परिस्थिति के साथ वो वक्त के साथ चल रहे हैं। अभी की परिस्थिति में जिस तरीके से उनको जो बहुत कुछ फ़ायदा हो रहा है, बेनिफिट मिल रहा है आपकी वजह से, इस वजह से वो शांत ही रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, यानी चुप रहना पसंद करेंगे। लेकिन जिस तरीके से उन्हें लगता है कि जैसे ही वक्त बदला या किसी भी तरह का चेंज आया, उन्होंने मेरे साथ इस तरीके से किसी भी तरह कोई भी एक्शन लिया, तो फिर मुझे उनकी सच्चाई, जो एक कमज़ोरी भी आपकी हो सकती है या आपकी एक बहुत ही ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसको लेकर लोगों को पता नहीं होना चाहिए, या किसी आपके अपने दुश्मन को भी पता नहीं होना चाहिए, वो बात आपने इनके साथ शेयर की है, तो उसका वो कहीं ना कहीं चाल वो ले सकते हैं, यानी दांव खेल सकते हैं। ये बात ये पर्सन बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो वक्त कभी भी बदल सकता है, कभी भी कुछ भी काम आ सकता है, इस तरीके से है। तो कहीं ना कहीं यही है कि ये जो पर्सन है उनके मन में कहीं ना कहीं ये रहता है कि कभी भी कोई भी चीज़ काम आ जाती है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो या कोई भी सच्चाई हो या कोई भी कमज़ोरी है या कोई भी स्ट्रेंथ हो, कोई भी पावर हो, वो कहीं ना कहीं हमें साथ देती है, वो कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट दे जाती है। इस तरीके की इस पर्सन की सोच है। इस वजह से वो कहीं ना कहीं आपकी सच्चाई के इस हर पहलू को जानने के बावजूद भी वो हर तरीके से अपने तक ही सीमित रखता है। लेकिन यह चेंज इन द वाइंड एंड टाइम फॉर नैप की एनर्जी ये दिखाती है कि उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इस सच्चाई को कब कहाँ किस तरीके से लाना है, ये वो अच्छी तरीके से जानते हैं। और जब उनको कहीं ना कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत हो या जो भी इनको सपोर्ट की ज़रूरत हो, तब ये सच्चाई वो आपके सामने रखते हैं और कहीं ना कहीं उसके वजह से उसको फ़ायदा ज़रूर होता है। और कहीं ना कहीं आप भी उनके सामने इस बात को लेकर झुकते हैं, क्योंकि आपने जो उनको सच्चाई बताई है वो कहीं ना कहीं जब उनको ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा फ़ायदे की या आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब वो जानबूझकर आपकी सच्चाई आपके सामने छेड़ते हैं, जिसकी वजह से आपको झुकना पड़े और आप उनकी बात मान जाए और मान भी जाते हैं। तो इस तरीके का ये पर्सन है जो बार बार आपसे अपने बारे में जानने की वजह से वो बहुत सारी बातें आपसे लेता है या अपने तरीके से फ़ायदा उठाता है, ये ज़रूर है। इस वजह से यहाँ ब्लिस की एनर्जी आई है। इसका मतलब ये होता है कि आपके लिए कहा जा रहा है कि आप जो भी हो आप अपने तक ही ज़्यादा सीमित रखें अपनी चीज़ों को। ये आपके लिए अब बहुत ज़रूरी है। आपके मन के अंदर सारी बातें रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी के साथ शेयर करने का मतलब ही यही है कि लोग उनको अलग ढंग से या अलग तरीके से, अलग दांव से, अलग चाल से लेंगे। तो इससे तो अच्छा आप अपने तरीके से ही रहिए। और जो सच में आपको लगे कि एक अपनी बात रखनी ज़रूरी है और वो सभी को पता चले तो इससे आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, तो फिर ज़रूर बताइए, इसमें कोई गिला आपत्ति नहीं है। लेकिन जो चीज़ें आपको लगता है कि ये जो मेरी चीज़ें हैं वो सामने वाले पर्सन को पता चलेगी तो इसका वो फ़ायदा भी ले सकता है, वो मेरी इस जो भी मेरी स्ट्रेंथ है उसको कमज़ोरी बनाकर मुझ पर वार भी कर सकता है। तो इसको लेकर थोड़ा अपने तक ही रखिए वो बातें। और क्या है, चले देखते हैं। एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप, रीबर्थ, 10 ऑफ कप, द सन। फैमिली की बातें भी आप उनके साथ शेयर करते हैं, ऐसा यहाँ नज़र आता है। आप जो कुछ भी अच्छे विचार सोचते हो वो भी आप उनके साथ शेयर करते हो। द मैजिशियन, 3 ऑफ कप, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वैंड्स। बहुत अच्छी कार्ड है इसका। यहाँ बॉटम डायरेक्ट हाई प्रिस्टेस है। यस, तो इसका मतलब ये होता है कि आप कहीं ना कहीं उनके ऊपर थोड़ा निर्भर भी हो, इतना ज़रूर मैं कह सकती हूँ। इस वजह से इस पर्सन को आपकी सच्चाई के बारे में पता है। ये जो पर्सन है वो वैसे तो आपको दिखाता है कि वो आपकी फैमिली को, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, प्यार करते हैं,
और सच में वो पसंद भी करते हैं और प्यार भी करते हैं, इसमें कोई दो दोहराई की बात नहीं है। लेकिन यहाँ वो कभी भी उसका किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं, ये भी आपको समझनी बात है। क्योंकि वक्त के साथ लोग बदल जाते हैं, इसको आपको समझना है। वक्त के साथ परिस्थितियाँ भी बदलती हैं, लोग भी बदलते हैं, तो इसको ध्यान रखकर आपको हमेशा ख्याल रखना चाहिए, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। बाकी ये जो पर्सन है वो अभी तो हाल फिलहाल आपसे बहुत ज़्यादा खुश है, एंजॉय कर रहे हैं, आपकी हर एक चीज़ में वो एक बहुत अच्छा अपना आदान प्रदान कर रहे हैं, अपने हर तरीके से सहभागी दे रहे हैं, वो आपको हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं और उनकी ज़िम्मेदारियों को भी बखूबी से निभा रहे हैं, वो यहाँ नज़र आता है। उनको आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, आपकी अहमियत है, आपके लिए उनके दिल में प्यार है, वो यहाँ नज़र आता है। लेकिन बदलाव कभी भी हो सकते हैं, इतना याद रखें, जिसकी वजह से आपकी सच्चाई आप तक ही अच्छी होनी चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लास्ट है सन की पोजीशन, इसका मतलब ये होता है आप अपने जीवन नया कि आप खुद जिम्मेदार हो, इतना याद रखिए। तो कहीं ना कहीं आप जो भी अपनी कमज़ोरी है या जो भी ज़रूरी चीज़ है वो अपने तक सीमित रखेंगे तो आपका एक खुशहाल और हर तरीके से हरा भरा आपके जीवन होगा, इतना ज़रूर है। बाकी यहाँ किसी के साथ अपनी बातों को शेयर करना या बांटना वो कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा ही अच्छा नहीं है, इतना आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ आपकी सच्चाई यस आपके आसपास के किसी पर्सन को पता है और इस वजह से वो कौन है इसकी एनर्जी मैंने आपको बताई है कि ये इस तरीके का पर्सन है जो अभी आपके साथ तो बहुत अच्छा है, वो आपके साथ अभी भी जुड़ा हुआ है। और मैंने आपको आगे ये बात कही है कि वो आपके साथ होते हैं तब उनको जो भी लगता है कि उनका जो भी चीज़ें हैं या बातें हैं वो उनकी होनी चाहिए, तब वो आपको आपकी सच्चाई याद दिलाता है और इस वजह से आपको झुकना पड़ता है और उनकी बातें माननी पड़ती है। तो ये बार बार छोटी छोटी चीज़ों में भी इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाता है या आपके जो भी सच्चाई है उसका फ़ायदा लेता है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिए। आप उनके साथ बहुत ज़्यादा वक्त बिताते हो तो आपको ये बातें महसूस होती होगी या समझ में आती होगी कि इसको मेरे बारे में ये पता है, इस वजह से मुझे इनकी बात माननी पड़ती है या सुननी पड़ती है। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। यह है रीडिंग। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।